Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to MDCAT Chemistry Crash Course. Today we are going to discuss about the nomenclature of aromatic hydrocarbons. In the last lecture we have discussed about the chemistry of benzene. तो हमने देखा था कि हमारे पास बेंजीन जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह के रिएक्शंस देती हैं, किस तरह के वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, किस तरह के एडिशन रिएक्शन देती हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें की थी हमने। आज जो है वो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन्स एंड अल्काइन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग सिस्टम की बात करें तो आपने जो है इसमें हमेशा जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स मान के चलना है और बेंजीन को एज आ सुफिक्स यूज़ करेंगे। मतलब आपके सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है वो आपने पहले लिखना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे सबसे पहले आप, देन उसके बाद एरोमेटिक रिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक रिंग है। सिमिलरली ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं CH3 ग्रुप अटैच करता हूँ तो मैं इसे क्या कहूँगा, मिथाइल बेंजीन। दिस इज नाउन एज मिथाइल बेंजीन, क्योंकि मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजीन आपकी इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर C2H5 होगा तो हम इसे कहेंगे इथाइल बेंजीन, दिस कॉल्ड इथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे जो है वो मैं कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर दूंगा तो मैं ऐसे कह दूंगा जी हेलो बेंजीन। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो आप इसे कह देंगे नाइट्रोबेंजीन। तो सब्स्टिट्यूएंट को आपने पहले लिखना है और बेंजीन को आपने बाद में लिखना है। पहली बात तो आपके पास थी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीनिंग सिस्टम के बाद। दूसरी बात बेटा आपने ये याद रखनी है कि कुछ आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है जिन्हें हम स्पेशल नेम्स असाइन करते हैं, और आपने हमेशा इन्हें जो है वो प्रेफर करना है जब भी आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नेम असाइन करना है किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एरोमेटिक रिंग है और इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है। एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच है। कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। CHO फॉर्माइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह से आपके पास सल्फोनिक एसिड SO3H। तो इनको स्पेशल नेम्स असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पहला जो मॉलिक्यूल है जिसे हम मिथाइल बेंजीन कह रहे थे, दिस इज नाउन एज टॉलुइन। इसको हम क्या कहेंगे, टॉलुइन। जिस तरह से अगर OH ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ इसे हम कहेंगे बेटा फिनॉल। अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो हम इसे कहेंगे एनिलीन। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है दिस इज नाउन एज बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास फॉर्माइल ग्रुप अटैच है तो हम इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास SO3H ग्रुप अटैच है इसे हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम स्पेशल नेम्स असाइन करते हैं इस तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम्स को, और जब आपने एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल इन्हें यूज़ करना है तो आपने यही नेम असाइन करने हैं। अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट में अटैच कर देता हूँ तो आपने इन्हें एज अ पेरेंट यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि अगर आपके पास बेंजीन में से अगर आप C6H6 होता है फार्मूला बेंजीन का, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर देता हूँ तो जो ग्रुप बनता है डेट इज़ कॉल्ड C6H5। तो इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो जब भी आपको पास फिनाइल ग्रुप होगा तो इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है।
आप यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बना सकते हैं, लेकिन होगा वो क्या, फिनाइल। ये बेसिकली फिनाइल रिंग है, C6H5 रिंग। तो आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्योरिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फिनाइल ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। 2 पोजीशन पे फिनाइल है, 3 4 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो बेटा इसका IUPAC नेम देखिए क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे देखिए क्या पड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। तो आप इसे लिखेंगे 2 फिनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा हम पहले लिखते हैं 2 फिनाइल। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम बन गया 2 फिनाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल। तो यहाँ पे देखिए जो फिनाइल ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखें कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है, दो जगह पे जो है वो आपके पास ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एरोमेटिक रिंग है, CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, CH3 यहाँ पे अटैच है। तो आप इसको 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, इसको आप आर्थोजाइलिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे जो है वो आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ भी CH3 है। तो देखिए ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। बेटा इसी कॉल मेटाजाइलिन, इसका हम क्या कहेंगे, मेटाजाइलिन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से CH3 हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, दिस इज कॉल्ड पैराजाइलिन। अब ये क्या बन जाएगा, पैराजाइलिन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही चीज़ है इसमें, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। जिसको ये आती है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर आता है। तो सबसे पहले आपका कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, उसके बाद सल्फोनाइल ग्रुप है, उसके बाद बेटा सियानो ग्रुप है, सियानो के बाद फॉर्माइल ग्रुप है, फॉर्माइल के बाद आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल के बाद NH2 ग्रुप है, NH2 के बाद आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, और एल्कोक्सी के बाद आपका एल्काइल ग्रुप है। तो जिसको ये प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट आती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर जो है वो इजीली कर सकता है। तो जब आपके पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको दिया होगा, आपने उसमें देखना है कि इनमें से जो प्रायोरिटी में पहले है अगर वो ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसको एज अ पैरेंट मान के चलेंगे। उसके बाद जो प्रायोरिटी में बाद में आ रहा है उसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, तो देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप जो है पहले आ रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाद में आ रहा है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और ये बेटा आपका क्या बाकी क्या बन जाएगा, आपका पेरेंट मॉलिक्यूल। ये सारा बन गया आपका पेरेंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। हमने पीछे डिस्कस किया है, बेंजोइक एसिड है ये। तो देखिए अब आप पोजीशन असाइन करेंगे, नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका हाई प्योरिटी ग्रुप है 1 2 3। तो नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब समटाइम्स आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल भी आएगा जो कि आपके प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं होंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे आपकी रिंग के साथ अटैच जो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा ये देखिए आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है और मैंने यहाँ से जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया है और यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप अटैच कर दिया है। अब ये दोनों आपके उसमें नहीं है प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में। तो इस तरह के मॉलिक्यूलों के केस में आपने क्या करना है, आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखना है। अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आएगा, बात गौर से सुने, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन नंबर 1। कि अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आएगा नंबरिंग का आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है और उसी को एज अ पेरेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन B पहले आता है, नाइट्रो N बाद में आता है। तो ये आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2। तो नेम इसका क्या होगा, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसको हम कहेंगे 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सिमिलरली ऐसा मॉलिक्यूल भी कोई हो सकता है जिनमें दोनों हेलोजन्स हो, जैसे ये है,
अब देखिए सी बाद में आता है, बी पहले आता है। तो मैंने आपसे कहा है कि जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसको आपने एज अ पेरेंट ट्रीट करना है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इट इज़ 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो ये भी आपने रूल याद रखना है कि आपके पास अगर कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग है जिसमें ऐसे ग्रुप्स अटैच है जो आपके प्योरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं है, तो आपने उन्हें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहे हैं वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है और उसी को एज अ पेरेंट ट्रीट करना है, उसको आपने एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल ट्रीट करना है। ठीक है। लास्ट जो बेटा रूल है वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसको हम स्पेशल नेम असाइन कर सकते हैं, जैसे फिनोल है, एनिलीन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो आपने उसको एज अ पेरेंट ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है SO3H, यहाँ पे मैंने जो है वो लगा दिया क्लोरीन। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखें, यहाँ पे ये पहले आता है और जो क्लोरीन है वो बाद में है। तो ये आपका बन गया पेरेंट। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, क्या होगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आपने इन्हें नेम असाइन करना है, स्पेशल नेम असाइन करना है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनको आप स्पेशल नेम असाइन कर सकते हैं उसको आपने एज अ पेरेंट ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल देख लें, यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है। यहाँ से आपने Br लगा दिया, यहाँ से आपने Cl लगा दिया, यहाँ से आपने आयोडीन लगा दिया। तो आपका देखें ये जो है दिस इज़ नाउन एज फिनॉल। तो फिनॉल को आप स्पेशल नेम असाइन करें फिनॉल। बाकी जो है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। तो 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, 4 पे आयोडीन है तो 4 आइडो फिनॉल। ये इसका आईयूपैक नेम बन गया। तो आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपने देखना है कि आपका जो अब देखिए यहाँ पे फिनॉल जो है वो उसको हमने स्पेशल नेम असाइन किया हुआ है। तो अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसके साथ आप एरोमेटिक रिंग को कोई स्पेशल नेम असाइन करते हैं, तो वो आपने उसको एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल ट्रीट करना है, उसको बाद में लिखना है, मीन टू से डैट। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी सेशन ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने जो मॉलिक्यूल है इसमें देखिए एक तो एरोमेटिक रिंग है, एक ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप अटैच है यहाँ पे। तो हमने कहा था हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग में कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं है, तो हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर जो लास्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आएगा वहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो B है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो N है। तो हमें पता है जो N है वो B के बाद आता है। ठीक है। N जो है वो अल्फ़ाबेटिकली B के बाद आ रहा है, तो हमने नंबरिंग N से स्टार्ट करनी है। तो ये आपकी पोजीशन नंबर 1 होगी, ये पोजीशन नंबर 2 होगी। तो आपका जो नंबरिंग आप जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 ब्रोमो, इट बिकम्स 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये आपके पास क्या बनेगा? 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप अटैच है और फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आ रहा है उसको हमने एज अ पेरेंट ट्रीट करना है। अगर आप यहाँ से ब्रोमीन को हटा देते हैं तो इट बिकम्स नाइट्रोबेंजीन। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट में देखिए बिल्कुल सेम केस है जैसे अभी हमने स्टडी किया है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स अटैच हों जो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं है, तो हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो आपको पता है ब्रोमीन पहले आएगा, आयोडीन बाद में आएगा। तो हमने कहा है जी जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा है उसको हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ भी इसको आप एज अ पेरेंट ट्रीट करेंगे और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 3 ब्रोमो आइडोबेंजीन, 3 ब्रोमो आइडोबेंजीन। तो यहाँ भी अगर आप ब्रोमीन को हटा देते हैं तो देखें ये आपके पास जो पेरेंट मॉलिक्यूल है डेट इज़ आइडोबेंजीन। ठीक है।
तो नाम क्या बनेगा, थी ब्रोमो आइडोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें एक एरोमेटिक रिंग है, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे इन ग्रुप्स के कंपेरिजन में सबसे पहले आएगा। तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तब भी आपके पास जो नेम है वो सेम आएगा। तो बेटा इसका नेम क्या होगा, देखिए सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। तो आपको पता है मिथाइल M पहले आता है, नाइट्रो N बाद में आता है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, ये देखें 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 6 पे, तो 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल 4 नाइट्रो, 2,6 डाईमिथाइल, 2 पे और 6 के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2,6 डाईमिथाइल 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, 2,6 डाईमिथाइल 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड इसका नेम होगा। नेक्स्ट देखिए एक और मॉलिक्यूल है। तो जब आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या ग्रुप अटैच है वो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में है, तो आपने देखना है जी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आपने एज अ पेरेंट ट्रीट करना है, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपको नजर आएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले आता है और अमीन ग्रुप बाद में आता है। इसका मतलब अमीन आपका सब्स्टिट्यूएंट है और जो आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ वो एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे बिहेव कर रहा है। बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो आपका OH ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है। आपने प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट को याद कर लेना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो आप प्रायोरिटी लिस्ट में जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको आप एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल ट्रीट करेंगे, जो इसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका NH2 है इसको आपने एज अ ग्रुप ट्रीट करना है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। और यहाँ पे जो आपका बाकी बच जाता है मॉलिक्यूल ये वाला दैट इज़ फिनॉल, इसको आपने एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल ट्रीट करना है। तो आपके पास देखिए नाम क्या बनेगा, अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 तो इट बिकम्स 4 अमाइनो फिनोल, इट इज़ कॉल्ड 4 अमाइनो फिनोल। तो ये नाम बनेगा आपके पास। अगर बेटा आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें आपके पास देखिए यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अभी बिल्कुल ऊपर जैसे हमने मॉलिक्यूल डिस्कस किया है उसी की तरह का मॉलिक्यूल है, वही आपने यहाँ पे रूल अप्लाई करना है कि अगर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में पहले है उसको आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और इसी को आपने एज अ पेरेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एरोमेटिक रिंग है ये आपके पास पेरेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो बेटा क्या नाम बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट इज़ 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये इसका नेम बनेगा। फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बेसिकली आपका क्या था, पेरेंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखिए आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी जो है वो हेलोजन से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये आप सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये आपके सारे, ये आपका भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी। तो इनको आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है क्योंकि प्रायोरिटी इनकी कम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़्यादा है। तो इन सबको अगर आप यहाँ से हटा दें तो आपके सामने फिनॉल का मॉलिक्यूल बचता है। तो बेटा आपने बाकी आप देखना है कि इनमें नंबरिंग आपने कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए आयोडीन जो है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, ब्रोमीन पहले आता है। तो नंबरिंग आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, आप अल्फ़ाबेटिकली करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ब्रोमीन जो है बी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, देखिए सेकंड पोजीशन पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आइडो फिनॉल। तो फिनॉल आपका हो गया पेरेंट मॉलिक्यूल, बाकी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 4 पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो, 6 पे आयोडीन है तो 6 आइडो फिनॉल। दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है।
दो जगह पे जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। ये आपके सामने, इनको हम कुछ स्पेशल नेम्स भी असाइन करते हैं, आईयूपैक नेम भी असाइन कर सकते हैं। 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, आप इसको 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पेशल नेम भी होता है, डेट इज कॉल्ड ज़ाइलीन। उसको आप क्या कहेंगे, ज़ाइलीन। अगर तो बेटा आर्थो पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आर्थोज़ाइलीन। अगर मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, जैसे ये है, तो यहाँ पे देखिए ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। अगर मेटा पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको आप कहेंगे मेटाज़ाइलीन, या आप इसको 1 2 3 1 2 3 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे अटैच हो, ये इसकी पैरा पोजीशन बनती है, तो यहाँ पे आप CH3 लगा दें। तो बेटा ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसको आप पैराज़ाइलीन कहेंगे। और इसका नेम क्या हो सकता है, अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन भी इसको हम कह सकते हैं। इसको हम 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन पैराज़ाइलीन कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्पेशल नेम को हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो भी एक डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है, इसको तो आप बेंजीन 1 2 डायोल भी कह सकते हैं क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। सेकेंडली इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम कहते हैं कैटिकोल। अगर 1 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप से अटैच हो तो हम उन्हें कहते हैं कैटिकोल, दिस इज कॉल्ड कैटिकोल। और 1 2 बेंजीन 1 2 डायोल, दोनों नेम आप असाइन कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी, आप इसकी मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच कर दें तो इट बिकम्स 1 2 3 बेंजीन 1 3 डायोल, या इसका एक स्पेशल नेम होता है रेजोर्सिनोल। यहाँ पे C आएगा आई थिंक, रेजोर्सिनोल। तो यहाँ तो आप इसको रेजोर्सिनोल जो है वो असाइन कर सकते हैं स्पेशल नेम, या आप इसको बेंजीन 1 3 डायोल भी कह सकते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो भी एक डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है, इसका स्पेशल नेम है एंथ्रानिलिक एसिड। स्पेशल नेम है एंथ्रानिलिक एसिड। अगर आप आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो बेटा आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है, तो ये एज अ पेरेंट ट्रीट करेगा। तो आपका जो NH2 है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये पेरेंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट को हटा देते हैं तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। आर्थो पोजीशन पे अमाइन ग्रुप अटैच है तो इट बिकम आर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये कह सकते हैं आप इसे। या आप इसको कह सकते हैं 1 2, ये नंबर पोजीशन नंबर 1 होगी, ये 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, या आप इसको कह सकते हैं आर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, या स्पेशल नेम है एंथ्रानिलिक एसिड, वो कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका स्पेशल नेम है सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। इसमें OH और कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। तो एक तो आप सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं, दूसरा आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आप नंबरिंग करके करना चाहे तो 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसको आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या आप इसको सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। बेटर है कि आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें क्योंकि स्पेशल नेम्स को हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपके पास एक मॉलिक्यूल देखें जिसमें एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर असाइन हो। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो बेटा देखिए 1 पे, 2 पे और 4 पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो हम लिखेंगे 1 2 4 ट्राईब्रोमो बेंजीन, 1 2 4 ट्राईब्रोमो बेंजीन, ये इसका आईयूपैक नेम होगा एरोमेटिक कंपाउंड का। 1 2 4, देखिए 1 पे, 2 पे, 4 पे ब्रोमीन अटैच है तो 1 2 4 ट्राईब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है इसको देखें ज़रा, इसमें बेसिकली जो आपका ये है, ये एज अ पेरेंट एक्ट करेगा क्योंकि जो आपका सल्फोनाइल ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। उसके बाद सियानो ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी आएगी।
लास्ट पे हेलोजन्स आएंगे। एक साइड पे ब्रोमीन है, एक साइड पे क्लोरीन है। आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से आपके वो सब्स्टिट्यूएंट जिसका जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसको छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसको आपने छोटा नंबर असाइन करना था, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली जो है वो क्लोरीन से पहले आता है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 सियानो 6 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, इसका अगर आप नेम देखें तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 4 पे सियानो ग्रुप है तो 4 सियानो, 6 पे क्लोरीन है तो 6 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ अगर SO3H ग्रुप अटैच है तो हम इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका यूपैक नेम होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही कॉमन सा मॉलिक्यूल है ये वाला, पिक्रिक एसिड इसको हम कहते हैं, पिक्रिक एसिड। इसकी पीके की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, तो हाईली एसिडिक मॉलिक्यूल है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है इसके साथ। ये तो होगा इसका स्पेशल नेम। आईयूपैक नेम इसका क्या होगा बेटा? देखिए OH ग्रुप अटैच है, तो OH जो है उसकी प्रायोरिटी नाइट्रो ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए आपके नाइट्रो ग्रुप, और जो आपके साथ OH और एरोमेटिक रिंग है ये आपका बन गया पैरेंट मॉलिक्यूल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है वहाँ वहाँ पोजीशन असाइन करें 2 4 6 ट्राई नाइट्रो phenol. This is the IUPAC name of this molecule, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड है, 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे आपने देखना है, इसका स्पेशल नेम होता है मेसिटाइलिन। दिस इज नाउन एज मेसिटाइलिन या मेसिटाइलिन, ये इसका स्पेशल नेम है। आईयूपैक नेम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे? 1 3 5 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जिसका स्पेशल नेम है मेसिटाइलिन। सिमिलरली एक और आपके सामने पॉली सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल है जिसमें 4 जगह पे सब्स्टिट्यूशन है, ये मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो यहाँ पे देखें, इसका स्पेशल नेम होता है ड्यूरीन, इसका स्पेशल नेम होता है ड्यूरीन। ये इसके साथ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका स्पेशल नेम बेटा क्या है? ड्यूरीन। अगर 1 2 3 4 5, तो ये बेटा क्या बनेगा? 1 2 4 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन, 1 2 4 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन। सो ये जो हमने पढ़ा है ये सारा का सारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर, आई थिंक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।